हेलो स्टूडेंट। वैसे तो हम लोगों ने बहुत यूनिट पढ़ रखा है, कल एग्जाम है, तो मेरे ख्याल से सबको आधा से ज्यादा यूनिट याद होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिट जिसके एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और कॉमर्शियल यूनिट अभी हम लोग देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। चलो शुरू कर। तो सबसे पहला टॉपिक है फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट सबको पता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चलो, ये तो क्लियर है। मुझे बताओ फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? कुछ लोगों को ये पूछना होगा सीजीएस यूनिट होता क्या है। ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, इसको दिमाग में भर लो। फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, DYNE, डाइन। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग फोर्स के बाद वर्क, एनर्जी। वर्क और एनर्जी दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, ठीक है। और एक है हीट, जिसका ऐसा यूनिट जूल होता है। तो पहले समझो, वर्क और एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट जूल है। इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ERG, अर्ग। दिमाग में भर लो। वर्क और एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, और उसका कॉमर्शियल यूनिट होता है किलो वॉट आवर। क्या बोलोगे? किलो वॉट आवर, ठीक है। अब इसके कुछ और नोटिफिकेशन देखो। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, और अगर अर्ग लिखोगे तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। ये नीचे जाकर के निगेटिव हो जाता है, ठीक है। सो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आ चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए इस पे खास ध्यान रखना। अब हम लोग जब वर्क और एनर्जी देख लिए, तो हम लोग देखते हैं पावर को। पावर, पावर जिसको P से डिनोट करते हैं, पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, ये सबको पता है। पावर का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है अर्ग पर सेकेंड। दिमाग में बिठा लो, अर्ग पर सेकेंड। ये नहीं कि एनर्जी और वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, लेकिन पावर का क्या होता है? अर्ग पर सेकेंड। पावर का कॉमर्शियल यूनिट होता है हॉर्स पावर, HP। हॉर्स पावर जो बड़े बड़े गाड़ियों के इंजन में लगे होते हैं, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। 1 हॉर्स पावर का वैल्यू 746 वॉट होता है। अगर हम लोग इसको किलो वॉट में चेक करें तो 0.746, विच मींस इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलो वॉट में आ जाएगा, 0.746 किलो वॉट। और पूछा गया है 1 वॉट बराबर कितना अर्ग सेकंड होता है, तो 1 वॉट बराबर 10⁷ अर्ग पर सेकंड होता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे प्रेशर पे। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, जिसको PA से डिनोट करते हैं, और इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं चार्ज पे। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, दैट इज C। और इसका कॉमर्शियल यूनिट होता है एम्पियर आवर, जिसको AH से डिनोट करते हैं, एम्पियर आवर। क्या बोलोगे? एम्पियर आवर। अब आते हैं कुछ और वन लाइनर जो मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट I, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। रेजिस्टेंस R, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। रेजिस्टिविटी, इसका होता है ओम मीटर, ये तो मल्टीपल टाइम आया हुआ है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इसका होता है वोल्ट। मोमेंटम, मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। और हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल। फिर हम लोग आते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फैराड। और फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट होता है हर्ज, दैट इज HZ। और पावर ऑफ ए लेंस, इसका ऐसा यूनिट होता है डाइऑप्टर। क्या होता है? डाइऑप्टर। और डेंसिटी, जिसका ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, और इसका सीजीएस यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? देखो, वैसे भी ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा समय ले नहीं रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? ठीक से समझो, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो,
बार बार इसे याद कर लो, क्योंकि कल एग्जाम में आ गया तो यूं क्लिक करना और सीधे निकल जाना। ठीक है, चलो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।